फतेहपुर सीकरी में पानी की विकराल तो पहले से अकबर बादशाह के सामने से समस्या रही है जी। और उसी के कारण अकबर बादशाह यहाँ से राजधानी छोड़ के चले गए। नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आईपा में। इस वक्त हम पहुंचे हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी वही जो आपके दिलो दिमाग में बार बार घूम रहा है। हाँ, अकबर की राजधानी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस शहर को बसाया गया था। यहाँ महल बनाए गए थे राजधानी बनाने के लिए, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी पानी की। और पानी की समस्या के कारण आखिरकार बाद में इरादे बदल दिए गए और अकबर यहाँ से पलायन कर गए। ये तस्वीरें जो सामने आप देख रहे हैं वही किला है जहाँ पर अकबर हुआ करते थे, अकबर रहते थे यहाँ और जोधाबाई रहती थी। और अब जो है ये फतेहपुर सीकरी यानी कि ये 10 किलोमीटर का जो ग्राउंड है उसमें एक बहुत बड़ी कॉलोनी बस गई है, एक बहुत बड़ी आबादी है और वो आबादी डिसाइडिंग है यानी विधानसभा चुनाव को लेकर। इसलिए यहाँ के लोगों से हम जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं अपने इस मंच के जरिए, आईपा के जरिए, कि आखिरकार उनके दिलो दिमाग में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है, उनकी समस्याएं क्या है, क्या 700 साल पहले जो समस्याएं थी वो आज भी बरकरार है या इसका समाधान हुआ है। आपका नाम बताइए। प्रदीप मुखिया। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। तो यहाँ पर क्या समस्याएं हैं? पानी की बड़ी विकराल समस्या है। पानी की वजह से, फ्लोराइड की वजह से बहुत बीमारियां बन रही हैं, लोगों को पैर खराब हो रहे हैं। तो यहाँ पानी का कोई साधन ऐसा नहीं है जिससे लोगों को पानी, शुद्ध पानी मिल सके। यानी सरकारें इतनी सारी बन रही है, विधायक चुनकर जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि, सांसद हैं, किसी ने भी इस समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा है, ये वर्तमान सरकार ने, इनने पानी के लिए ही वोट मांगे थे, बेरोजगारी और पानी का लेकर। इनने कोई भी ध्यान नहीं दिया, कोई भी विकास कार्य नहीं कराए। इन केवल ये लोग चुनावी मुद्दे पर ही घोषणा करते हैं, मगर पूर्ण आज तक नहीं कोई भी की। हमारी कोशिश यही है कि जो एक्चुअल मुद्दे हैं लोगों के वो आप तक पहुंचाएं। आईपा इसलिए यहाँ पर आया है और हमारी ये भी एक कोशिश है कि वो सामाजिक कार्यकर्ता या फिर जो समाज में संघर्ष कर रहे हैं वो लोग जिन्हें वो मंच नहीं मिल पा रहा है, आईपा उन्हीं सब के लिए आया है। आप इस मंच के जरिए अपनी बात को रख सकते हैं। आप अपना नाम बताएं। देवेंद्र सिंह इंदौलिया एडवोकेट। क्या करते हैं आप? वकालत करता हूँ 36 साल से। अच्छा, क्या यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में क्या समस्याएं हैं? फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है। किसानों के लिए पानी नहीं है। किसानों की फसल, इन लोगों ने वादा किया था कि हम किसानों के लिए चंबल से पानी लाएंगे या सैलाब कराएंगे, लेकिन वो कोई भी चंबल से पानी नहीं आया और कोई विकास नहीं हुआ। इन्होंने, नेताओं ने अपना स्वयं का विकास किया है, इसलिए जनता इनसे खपा है। अच्छा, लेकिन अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जो जनता की बात करे, फतेहपुर सीकरी के लिए पानी की समस्या को दूर करे, ऐसा विधायक होना चाहिए। अभी तक ऐसा विधायक वो कोई भी नहीं हुआ जिसने जनता की बात को सुना। केवल अपना विकास किया इन लोगों ने, लेकिन जनता का कोई भी विकास नहीं किया। अच्छा, यानी यहाँ के लोगों का कहना है कि नेताओं ने अपना विकास तो किया लेकिन जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। आप क्या कहते हो? हमारा भी यही कहना है। यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ खारा पानी है। यहाँ मुग़ल बादशाह अकबर भी बड़े सुनियोजित ढंग से अपनी राजधानी यहाँ बसाए थे। और ये दिख रहे हैं महल तिवारे, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, यहाँ फिल्म उत्सव भी होते हैं, फिल्मों का निर्माण भी होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ इस ऐतिहासिक नगरी को बड़े सिस्टम से नहीं बसाया गया है और ना ही यहाँ खारे पानी की जगह कोई मीठे पानी की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, और ये जो क्षेत्र है वो टूरिज्म का क्षेत्र है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन अगर ये समस्याएं हैं तो उनको भी दिक्कत होती होगी। हाँ, बहुत दिक्कत होती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है, यहाँ फतेहपुर सीकरी विधानसभा के अंदर कोई भी गौशाला नहीं है। इससे किसानों का जो फसलों का नुकसान है, रात भर किसान जगता है। और जो एक्सीडेंट होते हैं गायों से, जो खुली घूमती रहती हैं, कि उससे कभी भी आदमी, कोई भी बेरोजगार हो सकता है, मर सकता है। तो ये सबसे बहुत समस्या है। अभी तक कोई भी इस फतेहपुर सीकरी विधानसभा में गौशाला नहीं बनाई गई है। अच्छा, बिल्कुल, और ये सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आप कहिए या फिर एक ड्रीम प्रोजेक्ट कि सभी जगहों पर गौशाला का निर्माण होना था, लेकिन इनकी जो शिकायत है वो ये कि यहाँ पर कोई निर्माण नहीं हुआ। हमारे साथ नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन इस्माइल भाई भी हैं। आप बताएं, आप अपना नाम, परिचय के साथ और फिर
यहाँ समस्याएं बताइए। मोहम्मद इस्लाम, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में पानी की विकराल तो पहले से अकबर बादशाह के सामने से समस्या रही है जी। और उसी के कारण अकबर बादशाह यहाँ से राजधानी छोड़ के चले गए। दूसरी समस्या यहाँ बेरोजगार की भी बहुत काफ़ी है। और 1996 तक यहाँ पहाड़ी चलती थी, जैसे चक्की जो आटा पीसती है वो वाला जो है पार्ट निकलता था और उसकी जो वेस्टेज हुआ करती थी तो उसके जो है छोटे बड़े लोग सभी महिला वगैरह वो गिट्टी विट्टी तोड़ती थी पहाड़ पर, जो रोड में पीवीसी डाली जाती है, उसके नीचे बेस बनता है उसका। उसको मानो पीवीसी का एक जो रोड बनता है उसका पुर्जा भी कहा जा सकता है। तो वो पहले वही सेट होती है, उसके बाद पीवीसी डलती है। तो वो 1996 में जो है बंद करा दिया गया माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार। लेकिन उसके बाद में यहाँ कोई रोज़गार के लिए कभी भी किसी सरकार ने नहीं सोचा। ये रहा कि कुछ मालिक का ऐसा कर्म हुआ, दरी का यहाँ कारोबार पहले से था, बहुत छोटा मोटा सूत का जो है दरी यहाँ बनती थी। लेकिन रोज़गार जहाँ देने वाला, वो कहते हैं ना कि परवरदिगार जब पैदा करता है तो वो रोज़गार भी देता है। वो रोज़गार जब बंद हुआ तो ये दरी का कारोबार धीरे धीरे बढ़ा और ये इतना बढ़ा कि आज उतने पैमाने पे है कि लगभग यहाँ के आसपास 10-15 किलोमीटर दूर के गांव जो उससे जुड़े हुए हैं वो भी इससे रोज़गार पा रहे हैं। 10-20 हज़ार लोग परिवार इससे जो है जुड़ा हुआ है जो दरी का है। लेकिन गवर्नमेंट की अगर कहा जाए तो इसको जो है काफ़ी समय पहले हेरिटेज सिटी से इसका जो है वो किया गया, संबोधित किया गया और पेपर्स में आज भी है। गवर्नमेंट आती जाती रह के हेरिटेज सिटी का जो फाइल है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार है, उस पर कोई भी काम आज तक नहीं किया। अच्छा, उस चीज़ से हमारा उद्योग भी नहीं बढ़ पा रहा है। हम व्यापार कर रहे हैं, यहाँ बिल्डिंग नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ आदेश का पालन की अवहेलना कर रहे हैं। ज़रूरत सबको है, परिवार यानी यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं या एमपी हैं, कभी आप लोगों ने उनके सामने ये समस्याएं रखी? देखिए, तभी चुनाव होता है, लोकसभा का रहा हो या विधानसभा का रहा हो, हमेशा जनता इस मांग को उठाती रही है और ये जनता की बात का उत्पीड़न है, दुर्भाग्य है जनता का कि पद जब मिल जाता है उसके बाद कोई फिर पलट के जनता के बीच में आकर के ये नहीं पूछता, हाँ भाई यहाँ फतेहपुर सीकरी की क्या ऐसी समस्या है और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उसके लिए मैं विधानसभा में क्वेश्चन उठाऊं या सांसद कहेंगे हम लोकसभा में क्वेश्चन उठाएं। फतेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक नगरी है और इसका क्वेश्चन तो वहाँ अगर उठाया जाएगा तो हम जानते हैं कि बड़े ध्यान से सुना जाएगा और इस पर गौर दिया जाएगा, क्योंकि ये राजधानी और पर्यटक क्षेत्र है। सुलेह कुल की नगरी के नाम से इसको जाना भी जाता है। यहाँ संत हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह आराम फरमा रहे हैं और इन्हीं की देन है जो अकबर बादशाह ने यहाँ राज किया और ये सब बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई समस्याएं हैं, लगातार लोग कह रहे हैं पानी की समस्या तो है ही, इसके अलावा और भी लोगों के मन में जो समस्याएं हैं वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि किसी भी क्षेत्र में जनता किस बात को लेकर तकलीफ में है, परेशानी में है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौरव माहौर है, मैं पेशे से किसान हूँ। यहाँ सबसे बड़ी समस्या इस समय पे आवारा पशु गायों की और सांडों की है। सबसे ज़्यादा रात और दिन किसानों को खेत पर रह के अपनी रखवाली करनी पड़ रही है। सरकार ने वादे किए गौशाला बनाएंगे और गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे बेकार सरकार रही है। अच्छा, यानी इनका ये कहना है कि जो मौजूदा सरकार है वो बहुत ही बेकार सरकार है। आप बताएं। मेरा नाम जगदीश है। मैं सर, हमारे यहाँ समस्या पानी की भी है, बहुत सी समस्या हैं। बीजेपी सरकार ने तमाम वादा रखे थे, कोई वादा पूरा नहीं किया है और हमारी जो उत्तर प्रदेश में बहुत सी सड़कें हैं, तमाम सड़कें बिगड़ रही हैं। बीजेपी सरकार ने कोई भी रोड नहीं बनवाया है, तो इसलिए हमारे किसान मजदूर और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत परेशान है। इसलिए हमारे क्षेत्र की जनता बीजेपी से परेशान होकर के और किसी ऐसे विधायक को चुनना चाहती है जो परिवर्तन कर सके। अच्छा, आप बताइए, आपका नाम? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र है सर। ये मैं किसान खेत करता हूँ और कुछ नहीं। इतनी परेशानी सर, इतनी कि कम से कम 100-150 गाय पूरे खेत में डोल जाए तो पूरे खेत बंजर कर दें।
कुछ नहीं किया, कई बार कही, कोई फायदा नहीं है। डीएपी मिल नहीं रही, खाद मिल नहीं रहा। मोदी सरकार बहुत परेशान कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है किसानों के लिए। किसान बहुत न्यू मान ले मरने के लिए। अब बारिश हो गई, आलू की फसल पूरी नष्ट हो गई, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं होता सर। यानी लेकिन इतनी सारी योजनाएं मिल रही है, फ्री में राशन, पैसे मिल रहे हैं किसानों को, तो ये सब आप कह रहे हैं कि कुछ काम हो ही नहीं रहा है, ये सब आपको नहीं लाभ नहीं मिल रहा है? अरे सर वो राशन से क्या करेंगे हम? उन राशन से जब एक बात बताइए, हम पे तो खेत है, हमें राशन की ज़रूरत नहीं है। राशन हमें नहीं चाहिए, गरीबों के लिए बांटें। कम से कम हमारे लिए गाय के डीएपी खाद वगैरह सब टाइम पे होना चाहिए सर। ये जब टाइम पे नहीं मिलेगा तो हम आपकी बुवाई कैसे करेंगे, खाद कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे बताओ? किसान कुछ कर तो नहीं सकता है। पहले हमारे उससे पहले खूब खाद मिलता था, कभी चले जाओ, अब इतनी लाइन में लग जाते हैं लोग बाग, बहुत परेशान हैं। हम अपने मम्मी को लेके, पापा को लेके कम से कम आधार कार्ड सुबह के 4-4 बजे लाइन में लगे रहते हैं, अभी तक खाद नहीं मिला। अब मिलेगा, अब क्या करेंगे? क्या ब्लैकगिरी हो रही है? कुछ नहीं होता है। अच्छा, यानी यहाँ पर जो सिस्टम से जो पहले काम होता था वो सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। क्या करते हैं? खेती करता हूँ मैं। समस्या बताइए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या पशुओं की और गायों की है, सांडों की है। यहाँ पे अगर खेत में घुस जाए तो खेत को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, और किसान मतलब रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे खेत लौटता है, और शाम 5 बजे करीब खेत पे जाता है, और रात को 12-1 बजे लौट के आता है। अच्छा, यानी यहाँ सबकी सेम समस्या है, पानी तो समस्या है, इसके अलावा खेतों में गाय सब फसल जो है चढ़ जाती है। सर मेरा नाम लाल सिंह साक्य है, मैं पेशे से किसान हूँ। और सबसे ज़्यादा समस्या तो यहाँ ये, पहली समस्या तो ये है, यहाँ पे जब से यहाँ अकबर जी आए थे उस समय से ही यहाँ पानी की विकराल समस्या रही है। पानी के कारण ही हमारे यहाँ फसल नहीं होती है, और फसल जैसे तैसे कराते हैं तो ये सारी गाय हैं, ये और सांड हैं, ये चौपट कर देते हैं। इसलिए, और तीसरी समस्या ये है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई रोज़गार नहीं है जिससे हमारे मजदूर वर्ग और हमें अपने छोटे भाई किसान हैं वो इसमें किसी तरीक़ा से मजदूरी मिल सके, जिससे हमारा मतलब जीरोदार हो, बच्चे पढ़ सकें, लिख सकें। ऐसा कुछ नहीं हो, हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। सरकार ऐसी आनी चाहिए, सरकार ऐसा प्रतिनिधित्व करे जिससे हमारे क्षेत्र का उद्धार हो, हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या हो, हमारे क्षेत्र में किसी तरीक़ा की फैक्ट्रियां बने, और हमारे क्षेत्र में ये दरी का काम है, इसका भी कोई ऐसा उद्धार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो दरी का जो काम है ये एक बहुत बड़ा साधन है सबके लिए, और निश्चित तौर पर इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो ज़मीनी हकीकत है वो जब आप देखेंगे तो आपको आज भी यही लगता है कि 70% आबादी सिर्फ भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तमाम समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान किसी के पास नहीं है। विधानसभा चुनाव आ गया है, तमाम जो नेता है वो क्षेत्र में आएंगे, अपने अपने वोट के लिए लोक लुभावन वायदे भी करेंगे, दावे भी करेंगे, लेकिन होना फिर वही है जो अब तक होता आया है। फिलहाल इतना ही। अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।